देखो ये क्वेश्चन करना है, आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड 3 नंबर्स ए बी सी बिटवीन 2 एंड 18। मतलब ये तीनों नंबर 2 और 18 के बीच में है ना, और कुछ कंडीशन दी गई है। मतलब ये 3 क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन में 3 अलग अलग कंडीशन दी गई है। देखो क्या है, देयर सम इज 25। मतलब जो 3 नंबर्स हैं उनका सम 25 है, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 25। और देखो क्या दिया गया है, देखो 2ab, ये तीनों AP में है। तो जैसे हमको ये बात मालूम है कि अगर 3 नंबर्स AP में हैं तो लिख सकते हैं 2b बराबर a प्लस सी, है ना। तो देखो यहां पर हम लिख सकते हैं 2a बराबर 2 प्लस बी, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार अगर 3 नंबर मान लो GP में है ना, तो हम लिख सकते हैं b बाई ए बराबर c बाई बी, तो b स्क्वायर बराबर AC, है ना। तो देखो BC18 ये तीनों GP में है, तो हम लोग लिख सकते हैं देखो c स्क्वायर बराबर 18 इंटू बी, ठीक है। देखो अब क्या हुआ कि हमें ABC में देखो यहां से 3 कंडीशन मिल गई, ठीक है। देखो जैसे यहां पर एक काम किया जाए, देखो C की वैल्यू निकालें तो C हो गया 25 माइनस ए माइनस बी, है ना। देखो ये यहां से B की वैल्यू निकाल के पुट करते हैं, B क्या हो गया 2a माइनस 2, ये इसमें रख दें तो देखो C क्या मिल गया 25 माइनस ए, है ना। और देखो B की ये वैल्यू रखेंगे तो माइनस 2a प्लस 2, है ना। बोलो B की वैल्यू देखो यहां से हमने पुट कर दी, ठीक है। 2a माइनस 2, B की ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो माइनस 2a प्लस 2 हो जाएगा। देखो यहां से C क्या हो गया, ये हो गया 27 माइनस 3a, ठीक। देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि इस रिलेशन में देखो इसमें C की वैल्यू और B की वैल्यू रख देंगे, है ना। देखो C क्या है, C है 27 माइनस 3a का होल स्क्वायर बराबर 18, और देखो B की वैल्यू रखेंगे 2a माइनस 2। देखो 3 कॉमन लेंगे तो 9 बाहर आएगा, तो आएगा 9 माइनस ए का होल स्क्वायर, 3 कॉमन लेंगे उसका स्क्वायर बाहर आएगा, है ना। यहां पर देखो 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 18 और a माइनस 1। अब देखो 9 से काटेंगे तो देखो यहां पर 2 आएगा, ठीक। देखो ये बन जाएगा क्या 9 माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 4 ब्रैकेट में a माइनस 1, ठीक है। देखो ये हो गया 81 प्लस ए स्क्वायर माइनस 18a इक्वल टू 4a माइनस 4, ठीक है। देखो ये हो गया a स्क्वायर माइनस का 22a, ठीक है, और प्लस का 85 बराबर 0। ऐसा देखो यहां पर ये आ गया, ठीक है। बताओ भाई, बात क्लियर है, ठीक है। देखो अब इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, है ना, बताओ 17 और 5, इसके फैक्टर देखो हो जाएंगे 17 और 5, ठीक है। देखो यहां से a की वैल्यू 2 मिल जाएगी 5 और 17, है ना। यहां से a की हमें 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अगर हम लोग a को 5 ले लें, ठीक है, अगर a को 5 ले लें तो देखो b क्या है, b है हमारा 2a माइनस 2, a की वैल्यू पुट करो 5, तो क्या हुआ
10 माइनस 2 मतलब 8 आ गया, है ना। और देखो सी क्या है ना, बी आ गया 8, सी क्या है, सी है 27 माइनस 3a, तो 27 माइनस 15 मतलब 12 आ गया, देखो ठीक है। तो ए हो गया 5, बी हो गया 8 और सी क्या हो गया 12। ये एबीसी की 3 पॉसिबिलिटी आ गई। अच्छा, अगर हम ए को 17 ले लें तो देखो बी क्या होगा, बी होगा 2a माइनस 2, तो 32 बनेगा, है ना, बोलो। अच्छा देखो बी 32 हो नहीं सकता क्योंकि ये एबीसी 2 और एंड 18 के बीच में है। जो एबीसी हमारे हैं देखो ये 2 एंड 18 के बीच में है, तो मतलब ये बी की वैल्यू 32 पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ए हम 17 नहीं लेंगे, ए को सिर्फ 5 लेंगे, क्योंकि अगर ए को 17 ले रहे हैं तो जो बी मिल रहा है वो इन दोनों के बाहर चला जा रहा है, जो गलत है, ठीक है। तो ए हो गया 5, बी हो गया 8 और सी हो गया 12। यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये देखो ए बी सी 2 एंड 18 के बीच में है, जो कि होने चाहिए, ठीक है। लिखो, अच्छा क्वेश्चन है काफी।